आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर के नेटवर्क से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सीखेंगे, लेकिन इन क्वेश्चनों को करने से पहले आप एक बार थोड़ा सा कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जान लीजिए, जिससे आपको इन क्वेश्चनों को करने में आसानी होगी। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? जब बहुत से कंप्यूटरों को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तार के द्वारा या फिर किसी दूसरे माध्यम के द्वारा, ताकि वो कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है तो आप उस नेटवर्क पे जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मान लो कोई फाइल है, फोल्डर है, या फिर किसी भी तरह का हार्डवेयर है या प्रिंटर है, इसको हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपने कंप्यूटर कैफ़े देखा होगा, वहाँ पर 8-10 कंप्यूटर रखे होते हैं और उनको आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर प्रिंटर एक ही रखा होता है। लेकिन आप किसी भी कंप्यूटर से अगर आप कमांड देते हैं प्रिंट की, तो आपका प्रिंट आउट निकल जाता है। ऐसा पॉसिबल इसी वजह से हुआ है क्योंकि उन कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट किया गया है, एक छोटा सा नेटवर्क तैयार किया गया है। इसके अलावा आपने नेटवर्क के एग्जांपल के तौर पर स्कूल या कॉलेजेस की लैब देखी होंगी, वहाँ पर भी कंप्यूटर होते हैं और उनको आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि एक नेटवर्क तैयार हो जाए। अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। A group of computers connected together with the help of cables within an office building is called LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका आंसर है डी। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि स्कूल की लैब है या फिर किसी कॉलेज की लैब है जहाँ पर कंप्यूटर रखे हुए हैं, उनको आपस में एक दूसरे के साथ वायर्स के द्वारा यानी कि तार के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जिससे कि एक नेटवर्क बन जाता है और उस नेटवर्क को हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, नेटवर्क फॉर्म्ड बिटवीन कंप्यूटर्स विच इज़ स्प्रेड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स इज कॉल्ड। कंप्यूटरों का ऐसा नेटवर्क जो दो कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीपों को आपस में जोड़े, उस नेटवर्क को हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, WAN। इसका आंसर है बी। आइडेंटिफाई द ओड टर्म्स अमंग्स द फॉलोइंग। इनमें से हमें ओड टर्म को के बारे में पता करना है कि इसमें से ओड टर्म कौन सी है। माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ब्लूटूथ, ऑप्टिकल फाइबर। आंसर है ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स और ब्लूटूथ ये तीनों ही वाईफाई नेटवर्क तैयार करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जबकि ऑप्टिकल फाइबर जो है एक तार है जिसका यूज़ हम नेटवर्क क्रिएट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ थिन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास लाइक मटेरियल, शीशे जैसी संरचना। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर शीशे जैसी संरचना की एक महीन सी बारीक सी तार होती है जिसमें डाटा लाइट के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है और इसकी स्पीड, डाटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, लगभग 10 गीगाबाइट्स पर सेकेंड। विच टाइप ऑफ कनेक्टर्स डज ए इथरनेट केबल यूज। किस तरह के कनेक्टर इथरनेट केबल यूज़ करता है या इथरनेट केबल में किस तरह के कनेक्टर लगाए जाते हैं, तो आंसर है RJ45। फॉर यूजिंग वाईफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। वाईफाई को एक्सेस करने के लिए, यूज करने के लिए इनमें से किस की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। आंसर है ब्लूटूथ, डी। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इज़ परफॉर्म्ड बाय मोडेम। मोडेम की फुल फॉर्म ही मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन होती है। मोडेम एक ऐसा डिवाइस होता है जो इनपुट डिवाइस की तरह भी और आउटपुट डिवाइस दोनों तरह से काम करता है। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है और जो भी डाटा तार के थ्रू ट्रैवल करता है वो एनालॉग की फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो इसलिए डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है और एनालॉग को वापस
डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है। ए मोडेम इज कनेक्टेड इन बिटवीन ए टेलीफोन लाइन एंड ए कंप्यूटर। आंसर है ए कंप्यूटर। मोडेम को टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स शेयरिंग द रिसोर्सेज ऑफ अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन ए नेटवर्क। उस कंप्यूटर के बारे में बताना है जो नेटवर्क में कनेक्टेड सभी कंप्यूटर्स को अपने रिसोर्सेज को शेयर करता है। आंसर है सर्वर। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर इससे कनेक्टेड हैं उन सभी के साथ अपने रिसोर्सेज को शेयर करता है। द स्मॉल एरिया नेटवर्क क्रिएटेड अराउंड ए ब्लूटूथ डिवाइस इज कॉल्ड। एक ब्लूटूथ डिवाइस के चारों ओर एक छोटा सा जो नेटवर्क तैयार किया जाता है उस नेटवर्क को हम PAN यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर है बी। विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेटवर्क कार्ड। सबसे कॉमन नेटवर्क कार्ड कौन सा है? आंसर है ईथरनेट नेटवर्क कार्ड। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला नेटवर्क कार्ड है। विच वायरलेस टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू इंटरकनेक्ट मोबाइल फोन्स कंप्यूटर्स प्रिंटर्स यूजिंग शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्शन। इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज किया जाता है मोबाइल्स को, कंप्यूटर को और प्रिंटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए? आंसर है बी, ब्लूटूथ। व्हाट डू वी कॉल द कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू द सर्वर्स। वो कंप्यूटर्स जो सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? उनको हम, इसका आंसर है नोड्स, ए। और इसके अलावा हम इनको वर्क स्टेशन के नाम से भी और क्लाइंट कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस टू फॉर्म ए वायरलेस नेटवर्क। इसका आंसर है सी, WAP, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस को कनेक्ट करता है जिससे कि एक वायरलेस नेटवर्क तैयार हो जाए। द सेट ऑफ रूल्स दैट कंप्यूटर्स आर यूज टू कम्युनिकेट इज कॉल्ड। नेटवर्क के ऊपर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, यानी कि सेट ऑफ रूल्स, जिसका आंसर है ए, प्रोटोकॉल्स। ए कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक्ड डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स द वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आंसर है ए, वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट पर जितने भी पेजेस होते हैं वो सभी पेजेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं क्योंकि उनमें हाइपरलिंक होता है। द टर्म HTTP स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ए नेटवर्क राउटर जॉइंस टू नेटवर्क्स टुगेदर। नेटवर्क राउटर जो है दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दो अलग अलग नेटवर्क हैं, अगर उन दो अलग अलग नेटवर्क्स को आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए राउटर एक डिवाइस होता है, उसका यूज़ करना पड़ता है। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क का बेनिफिट क्या है? ऑल ऑफ द अबव। फाइल शेयरिंग, अगर आपके पास नेटवर्क है या फिर आपका फ़ोन आपका कंप्यूटर किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है तो आप अपनी फ़ाइलों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। इजी एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी रिसोर्सेज को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं।
ईजियर बैकअप और आसानी से बैकअप भी ले सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क के ऊपर जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं वो जितना भी काम करते हैं वो सारा डाटा एक मेन कंप्यूटर यानी कि सर्वर में स्टोर होता है और उस सर्वर का हम आसानी से बैकअप ले सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबोव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेटवर्क डिवाइस, इनमें से कौन सा जो है एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है। इसका आंसर है बी, लाइनक्स, क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है।